अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह नश्र की आखिरी दो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है, जिसमें रब्बे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाकर यह अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे महबूब, आप जब फारिग हो जाए तो अपने आप को थकाइए, व इला रब्बिक फरग़ब, और अपने रब ही से लो लगाए रखे। ये इन आयत करीमा का तर्जमा है। इन आयत के ज़िम्न के अंदर कुछ बातें अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों से ज्यादा अमल का मोहताज मैं हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक दे। पहली बात तो यह अर्ज करनी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने आप को थकाएं। इससे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नफल इबादत मुराद है, फर्ज इबादत मुराद नहीं है, क्योंकि फर्ज इबादत के लिए फरागत कोई जरूरी नहीं है। फर्ज इबादत तो हर इंसान को हर हाल में करनी है, उसको फुर्सत हो कि फुर्सत न हो, फारिग हो कि न हो, हर हाल के अंदर फर्ज इबादत उसे करनी है। मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो ये चल नहीं सकता, क्योंकि फर्ज के लिए फुर्सत की जरूरत है ही। जो फुर्सत की जरूरत है वो किसके लिए है? तो कि नफल के लिए। तो पहली बात तो हमें यह समझनी है। दूसरी बात, इस आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर ये मुझे और आपको समझनी है कि पता ये चलता है कि नफल इबादतें जितनी हैं, चाहे नवाफिल पढ़ो, तिलावत करो, जो कुछ भी करो, उसके अंदर मशक्कत है, थकावट है, और इसी थकावट अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। इसीलिए कहा जाता है कि नफल इबादत में मशक्कत आए तो छोड़ मत देना। इसलिए जो नए नए होते हैं और नफल इबादतें करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता थक कर बैठ जाते हैं। तो क्या असल इबादत नफल इसीलिए है कि अपने आप को थकाओ, और इस थकावट में आकर छोड़ मत देना। यह मशक्कत तुम उठाओगे तो एक रोज तुम रब्बे कायनात से मिलोगे, और वहां अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो अज्र देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा थकना कितना काम आया। दो बात। तीसरी बात मुझे और आपको ये ज़हन में बिठानी है कि एक होता है इबादत की दो किस्में। एक इबादत है इबादत बिला वास्ता, और एक इबादत है इबादत बिल वास्ता। इबादत बिला वास्ता कहा जाता है नमाज है, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, ये जो कुछ भी इबादतें हैं, ये सारी इबादत बिला वास्ता है। लेकिन एक इबादत की किस्म वो भी है जो इबादत बिल वास्ता है। इबादत बिल वास्ता का मतलब ये है कि उसकी जात के एतबार से वो कोई इबादत नहीं है, जायज काम है, मुबाह काम है, लेकिन उस काम के अंदर दो काम कर लिए जाए तो ये इबादत बन जाता है। कितने काम कर लिए जाए तो
दो काम कर लिए जाए तो ये इबादत बन जाता है। मसलन समझने के लिए समझे कि क्या दो काम करने हैं। इससे पहले इंसान को अपनी नीयत को संवारना है, ये पहला काम। और दूसरा काम जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है उस तरीके पर करना। अगर ये काम के अंदर आपने ये दो काम मिला दिए तो ये काम तुम्हारा इबादत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इबादत। मसलन आप जरा देखें कि हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक रोजी कमाता है ना भाई? कोई तिजारत करता है, कोई मुलाजमत करता है, कोई क्या कर रहा है। तो उसके अंदर पहला काम तो ये कहे कि नीयत कर ले। अब उसमें नीयत क्या करनी है? तो क्या उसमें नीयत ये करनी है कि अल्लाह ये मुलाजमत, ये तिजारत, ये दौड़ धूप जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूं कि आपने मेरे जिम्मे मेरे अहलो अयाल का हक रखा है कि उसको खिलाओ पिलाओ, माँ बाप का हक है, मुतालिकीन का हक है। तो उस हक को अदा करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, ये नियत कर लो। और तरीका क्या करना है? तो क्या तरीका ये करना है कि हलाल तरीके से कमाना। बस आपने ये दो काम कर लिए तो आपकी तिजारत, आपकी मुलाजमत क्या बन गई? इबादत। तो ये है इबादत बिल वास्ता। इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए समझो कि आपने अभी खाना खाया, तो खाना खाना ये मुबाह काम है, जायज काम है। लेकिन इसके अंदर आपने ये नियत कर ली कि मैं मेरे जिस्म का हक अदा करने के लिए खा रहा। समझ में आई बात? तो ये आपकी नियत हो गई। और दूसरी बात कि आपने खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर खाया, दस्तरखान बिछाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, जो कुछ भी सुन्नतें हैं उस सुन्नतों पर अमल करते हुए खाया, तो ये आपका खाना क्या बन गया? इबादत। इसी तरीके से आपका सोना है, क्योंकि आपने खा भी लिया, नमाज भी पढ़ ली, अब आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह सोएंगे ना भाई। तो आप जो सो रहे हैं तो सोने में आपकी नीयत ये हो कि मेरे जिस्म को राहत पहुंचे। और ये राहत इसलिए मैं पहुंचा रहा हूं कि आइंदा कल सुबह को मैं उठूंगा तो मेरे जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां और फर्ज मनसब क्या कहते हैं, फराइज मनसबी है, तो उसको मैं अदा करूंगा। तो ये आपकी नीयत होनी चाहिए। और आपका यह सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर है, तो आपका सोना क्या हो गया? इसलिए आका है मक्की व मदनी कि अब सोना ही है इसके बाद, तो इसके मुतालिक कुछ बात सुन लीजिए। इसलिए आका है मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जो सोने की सुन्नतों में से है कि दाहिनी करवट लेट कर सोना है ना भाई। कौन सी करवट पर सोना? दाहिनी करवट पर सोना। अब जरा देखें, ये दाहिनी करवट पर सोने का मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उलमा ने उसकी हिकमत ये बयान फरमाई है कि दिल बाईं तरफ है। आप दाहिनी करवट सोएंगे तो दिल लटकता रहेगा, लटकता हुआ रहेगा, तो बेदार रहेगा, फौरन उठ जाओ और उसके अंदर गफलत नहीं आएगी। और बाईं तरफ आप अगर करवट लेकर सो रहे हैं तो उसके अंदर गफलत आ जाएगी। क्या हो जाएगी? और उसका अंजाम क्या होगा? तो क्या उसका अंजाम यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की जो दुआएं बताई है उस दुआओं से गफलत हो जाएगी। तजरबा करके आप देख लेना, तजरबा करके आप देख लेना। अब जरा आप देखें कि बाईं तरफ लेटने से इतना नुकसान हो सकता है। तो आजकल तो नौजवानों की आदत बन गई है उल्टा सोने की, जिसकी तो हदीस में सख्त मना है। हदीस के अंदर सख्ती से मना है उल्टा सोने के बारे में। और आज नौजवान का बहुत बड़ा तबका आप देख लीजिए उल्टा सोया हुआ मिलेगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो आदमी थोड़ी देर के लिए सोता है, जिस पोजीशन में सोता है ना थोड़ी देर के लिए, वही उसकी सोने की हालत बड़ी नींद में भी होगी। आप नोट कर लेना, ये तजर्बे की बात है। इसीलिए दाहिनी करवट से सोने की रिवायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर कि आप तहज्जुद की नमाज के बाद थोड़ी देर दाहिनी करवट पर सोया करते थे।
तहज्जुद की नमाज के बाद थोड़ी देर दाहिनी करवट पर सोया करते थे। इससे पता ये चला कि थोड़ी देर का सोना ये इशारा कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का सोना भी क्या दाहिनी करवट पर था। अब दाहिनी करवट आप सोए तो ये सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया दाहिनी करवट पर सो और फिर क्या पढ़ो, तो क्या दुआ पढ़ो। दुआ में क्या पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, कोई कहता है अनामु व अहया। अमूतु का माना तो होता है कि मैं मरता हूं और अनामु का माना है मैं सोता हूं, लेकिन दुआ के अंदर अनामु नहीं आया, क्या आया, अमूतु। आप उठो तो क्या कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। मरना का जिक्र है, अनामना का जिक्र नहीं है, सोने का जिक्र नहीं है। पता ये चला कि नींद जो है वो मौत की कौन बहन है। नींद क्या है, मौत की बहन है। अब जरा देखो, जब नींद मौत की बहन है तो उलेमा ने लिखा है कि आखिरी हालत के अंदर बंदी दुनिया से रुखसत हो तो उसकी खुशकिस्मती है। क्या है, खुशकिस्मती है। तो मौत के वक्त जिक्र जुबान से निकल जाए तो ये उसकी खुशकिस्मती है। तो नींद भी मौत की बहन है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सोने का इब्तिदा यानी तुम सो तो तुम्हारा आखिरी कलीमात अल्लाह का जिक्र हो। क्या हो भाई, क्यों, ये जिक्र हो तो क्या होगा, तो मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी बावुज़ू और जिक्र करते हुए यानी दुआओं को पढ़ते हुए सोया है, उसके बाद कोई कलाम नहीं किया, तो फितरत की मौत मरा है, यानी कलीमा तय्यबा पर उसकी मौत हुई है। इसीलिए बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, गालिबन रिवायत में यही कि हाथ पकड़ा, बुखारी की रिवायत है। फिर फरमाया, ए बरा, ए आज़िब के बेटे, फिर फरमाया जब तू बिस्तर पर आ सोने के लिए, किसके लिए, सोने के लिए, तो फरमाया नमाज के वुजू की तरह वुजू कर। इससे पता चला कि वुजू कर कर सोना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम तमाम को तौफीक दे। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब ने फरमाया दाहिनी करवट पर लेट, और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताया। बस ये दुआ याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये इतनी बेहतरीन दुआ है, इतनी बेहतरीन दुआ है कि रिवायतों के अंदर आता है कि इस दुआ के पढ़कर अगर आदमी सो गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई तो वो सीधा जन्नत है, यानी कलीमे पर उसकी मौत मरी, कलीमे पर उसकी मौत हुई। और अगर बेदार रहा, सुबह में उठ गया, तो उसका दूसरा दिन खुशहाली के अंदर गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये दुआ याद कर लोगे आप, पढ़ो। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत। अब जरा देख, अल्लाह के महबूब ने फरमाया है बरा, सोने के वक्त सबसे आखिरी कलीमात तेरे ये होने चाहिए, उसके बाद बातचीत ना कर। और अगर बातचीत कर ली तो वापस ये दुआ पढ़नी पड़ेगी, वापस ये दुआ। अब इसका मजमून जो है ना भाई इतना गहरा है, इतना गहरा है, लेकिन इसके मजमून को बयान करने से पहले मुख्तसर तौर पर मैं आपसे अर्ज कर दूं, कुछ आमाल सही रिवायतों से ऐसे साबित है कि जो बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत बड़ी फजीलत रखते हैं। और ये सारी रिवायतें ये बुखारी की रिवायत है, ये मैंने तो दुआ बताई। मेरे महबूब फरमाते हैं दीन फितरत पर उसकी मौत आए,
कितनी बड़ी फजीलत। फरमाया सैयदुल इस्तिगफार सुबह व शाम पढ़ते रहो, अगर मर गए तो सीधे जन्नत में। बुखारी की रिवायत है। कौन सी रिवायत? अजान का जवाब दो, उसके बाद दुआ पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी। इससे बड़ा दर्जा और क्या चाहिए? तो ऐसे मुख्तसर अमल है कि जिसको इसी तरीके से हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम करो, मरोगे सीधे जन्नत में, मरोगे सीधे जन्नत में। अब हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने में क्या देर लगती है? कुछ देर नहीं लगती। तो काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए इस दुआ के मजमून को सुनते हैं, कितना गहरा मजमून है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दुआ सिखलाई। पढ़ अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक। ए अल्लाह, मैंने अपनी जात को तेरे सुपुर्द कर दिया, मैंने अपने हर कामों को तेरे सुपुर्द कर दिया, मेरे हर काम की ताकतों को तेरे सुपुर्द कर दिया, मैंने अपने इरादों को और मैंने अपनी ख्वाहिशों को तेरे सुपुर्द कर दिया। इसीलिए उलमा ने लिखा है यह तफवीज का आला मकाम है, तस्लीम का आला मकाम है। किसका भाई? तस्लीम का आला मकाम। फिर आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जुमला सिखाया। क्या है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक। ए अल्लाह, सारी कायनात से मैंने अपने रुख को फेर लिया और मैंने अपना रुख सिर्फ तेरी ही तरफ कर लिया। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ कर लिया। उलमा ने लिखा है कि यह तवक्कुल का दूसरे नंबर का दर्जा है, तवक्कुल के दर्जा फरमाया। और इसी बिना पर इस दुआ को दुआए तवक्कुल कहा गया। कौन सा कहा? क्या कहा गया है? दुआए तवक्कुल। पताए चला कि तवक्कुल बहुत ही ऊंची चीज है, लेकिन हमें कि असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा, असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि असबाब पैदा करने वाले अल्लाह है और असबाब को इस्तेमाल में लाने की दावत देना यह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है। आप जरा देखें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गज़वात में शरीक हुए हैं। हाँ, लेकिन सबसे जो बड़ा दहलाने वाला मारिका जो था वो गज़वाए उहद था। कौन सा था? गज़वाए उहद। इसी मारिके के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बख्तर पहने। बख्तर कहते हैं सोने, क्या कहते हैं, लोखंड के लिबास को। समझ में आई बात? तो अल्लाह के महबूब ने एक नहीं पहना, दो पहने। तो क्या अल्लाह के महबूब के तवक्कुल से हमारा तवक्कुल ऊंचा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तवक्कुल का कौन मुकाबला कर सकता है? लेकिन उम्मत को तालीम दी कि मारिका खतरनाक है, इसलिए एक बख्तर के बजाय दो की जरूरत है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दो बख्तर पहने। लेकिन अल्लाह, आप जरा उलमा से सुना होगा, इतने जंग में अल्लाह के महबूब शरीक हुए, लेकिन किसी भी जंग के अंदर अल्लाह के महबूब का बाल भी बाका हुआ नहीं है। लेकिन गज़वाए उहद एक ऐसा गज़वा है कि जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बख्तर पहने, इसके अलावा किसी गज़वे में नहीं पहने। उसके बावजूद भी आप जख्मी हुए। पता चला असबाब का इख्तियार करना तुम्हारा काम है, असबाब में तासीर का पैदा करना ये अल्लाह का काम है। किसका काम है भाई? एक पत्थर आया, इतना सख्त पत्थर था कि जिसके बिना पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, लोखंड का बख्तर टूटकर उसकी कड़ियां मोहम्मद रसूलुल्लाह के माथे के अंदर लगी, निकल नहीं रही थी। एक सहाबी ने अपने दांत से निकाला तो उसका दांत शहीद हो गया। अंदाजा लगाया। और आपने सुना हो, हर वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत के अंदर 100 बकरियां रहती थी। कितनी बकरियां?
अगर 100 बकरी में 101 हो जाती, यानी बच्चा पैदा होता, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से बड़ी बकरी को या तो ज़बाह कर देते थे, दे देते। 100 बकरियां रखते थे, उनमें से 20 और 25 बकरियां ऐसी होती थी कि जो दूध देते थे। ये इशारा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि असबाब को इख्तियार करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो, रोजी का सबब बनाया, ऐसे तवक्कुल ऐसे ही नहीं किया। तो ये है असल चीज। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इसके दूसरे जुमले के अंदर क्या है भाई, तवक्कुल का पैगाम। तीसरा जुमला क्या है, वफ़व्वज़्तु अमरी इलैक, ए अल्लाह मैंने अपना हर मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, यानी कि मैं अब तेरे इरादे, तेरी मशीयत, तेरा फैसला उस पर राज़ी हूं। यानी अब तू अपनी हिकमत से और अपने इल्म से मेरे बारे में जो भी फैसला करे मुझे वो मंजूर है, तेरी मर्जी ये मेरी मर्जी। फरमाया ये तफवीज का आला मकाम है, तो ये तस्लीम व रजा हो गया है ना। तो ये दुआ सीख लेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु, फिर फरमाया व अल्जअतु ज़हरी इलैक, ए अल्लाह मेरी पीठ का सहारा भी तेरी ही जात है, तेरे सिवा कोई। यानी कि मैं दुनियावी कामों में या दीनी कामों के अंदर ए अल्लाह जो कुछ भी करूं तेरी तौफीक और तेरी मदद ही से हो सकता है, उसके बगैर हो सकता है भाई। फिर फरमाया रग़बतन व रहबतन, तुझसे उम्मीद रखते हुए, तुझसे डरते हुए। उम्मीद किस बात की, तो क्या उम्मीद इस बात की कि ये दुनियावी और दीनी जो कुछ भी अल्लाह में काम कर रहा हूं उसमें कामयाबी और कामरानी की मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं। और डरता हूं इसलिए कि अल्लाह अगर मुझसे नाशुक्री हो गई और अल्लाह अगर मुझसे तेरी नाफरमानी हो गई तो कहीं ऐसा न हो कि सारी दुनिया मिलकर भी अगर मुझे फायदा पहुंचाना चाहे और मुझे कामयाब करना चाहे और तू न चाहे तो मुझे कोई कामयाब कर सकता, उससे मैं डर भी रहा। फिर फरमाया ला मल्जा वला मंजा इल्ला इलैक। अब जरा देखें, ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, मेरी कोई पनागा नहीं है, तेरे सिवा कोई पनागा नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे नजात देने वाला। क्या इशारा कर दिया, इशारा इस बात की तरफ कर दिया दुआ के इस जुमले ने कि अल्लाह अगर मैंने तेरे अलावा किसी से उम्मीद रखी और मैंने अपने काम तेरे अलावा किसी और के हवाले कर दिया कि मेरा काम ये कर देगा, वो ये कर देगा, और अल्लाह अगर इससे तू नाराज हो गया, क्या हो गया, तू नाराज हो गया, तो फिर मेरे पास तेरे सिवा कोई पनागा भी नहीं है, तू ही मेरी हिफाजत फरमा सकता है और कोई हिफाजत कर सकता। कितनी जाम दुआ। फिर आमनतु बि किताबिकल्लज़ी, ए अल्लाह मैं तेरी किताबों पर, व बि नबिय्यिकल्लज़ी, और तेरे नबियों पर, हाँ जिनको तूने भेजा है मैं ईमान लाया। अब जरा देखे, बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये दुआ पढ़ी तो मैंने वबी नबिय्यिकल्लज़ी अरसलत की जगह पढ़ा वबी रसूलिकल्लज़ी अरसलत। क्या पढ़ा, वबी रसूलिकल्लज़ी अरसलत। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, पढ़ो वबी नबिय्यिकल्लज़ी। जरा अंदाजा लगे, सोचिए, गौर कीजिए, क्यों अल्लाह के महबूब ने रोका। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रोका कि नबी आम है, उसके अंदर रसूल और गैर रसूल सब आ जाते। रसूल के अंदर नबी नहीं आते, नबी के अंदर सब आ जाते हैं, रसूल भी आ गए, गैर रसूल भी आ गए। और यहाँ ईमान का मसला है, वबी नबिय्यिकल्लज़ी अरसलत, अगर वबी रसूलिकल्लज़ी पढ़ते तो अंबिया निकल जाते और सिर्फ रसूल ही आ जाते। समझ में आई बात, तर्जमा उलट का सुलट हो जाता। इसीलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन नहीं है। खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन नहीं है। यही बुनियाद, यही वजह।
अलगर्ज में आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें सोने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए आयत करीमा का मुख्तसर खुलासा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, आप फारिग हो जाओ। तो फारिग किससे होना है भाई? उलमा ने मुफस्सिरीन ने तो लिखा है कि दीनी काम और दुनियावी काम बराबर है, लेकिन याद रखिए मेरे महबूब का हर दुनियावी काम भी क्या था? दीनी काम। हमारा दुनियावी काम दुनियावी है, दीनी काम दीनी है, लेकिन अल्लाह के महबूब का हर दुनियावी काम भी। अब जरा गौर करें जो मकसद में समझाना चाहता हूं आपसे। उसके बावजूद अल्लाह ये कह रहा है कि मेरे महबूब इन दीनी कामों से, अब आप दीनी काम क्या कर रहे थे? तो आप दीनी काम दावत व तबलीग का भी कर रहे थे, इस्लाह का भी कर रहे थे, दरसो तदरीस का भी कर रहे थे, ये सब दीनी काम थे। फरमाया इस दीनी काम से फारिग हो जाओ तो नफल इबादत में लग जाओ। किसमें लग जाओ? नफल इबादत में लग जाओ। अब जरा अंदाजा लगाओ, मेरे और आपके लिए बड़ा गौर का मकाम है कि जो अल्लाह दीनी काम में मशगूल रहने वालों को ये कह रहा है कि जैसे इससे फारिग हो जाओ तो एक अल्लाह की लो लगाकर बैठ जाओ, तो मैं और आप दुनियावी कामों में लगे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ भाई, मैं और आप दुनियावी कामों के अंदर लगे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए उलमा ने अजीब बात लिखी है कि आमाल की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक है आमाले मकसूदा और एक है आमाले गैर मकसूदा। आमाले मकसूदा किसे कहते हैं? तो क्या आमाले मकसूदा कहा जाता है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तिलावत, जिक्र, ये सिर्फ ये आमाले मकसूदा है। और आमाले गैर मकसूदा किसको कहते हैं? तो क्या दरसो तदरीस या मकसूद नहीं है, गैर मकसूद। समझ में आई बात? पढ़ना पढ़ाना या आमाले मकसूदा में से नहीं है, आमाले गैर मकसूदा में से है। और इसी तरीके से दावत व तबलीग, ये तसनीफ, ये तालीफ, ये जो कुछ भी है वो आमाले गैर मकसूदा है। तो मकसद क्या है? तो कि एक आमाले गैर मकसूदा का मकसद ये है इल्म की हिफाजत, दीन की हिफाजत हो और दीन लोगों में जमाना, ये मकसद है। तो उलमा लिखते हैं कि आज बहुत बड़ी गलती है कि जो लोग दुनिया की तरफ है इन्होंने तो इबादत को छोड़कर दुनिया में लगे, लेकिन जो लोग खास का तबका है, उलमा का तबका है, तलबा का तबका है, दावत व तबलीग का तबका है, उसने शैतान ने बहुत बड़े मुगालते के अंदर डाल दिया है कि उन्होंने आमाल मकसूदा को छोड़ कर आमाले गैर मकसूदा के पीछे पड़े। किसके पीछे पड़े? आमाले गैर मकसूदा। वक्त हो गया है, सिर्फ मुख्तसर तौर पर समझ लीजिए, फिर बात को मैं छोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पर समझो कि अभी नमाज है, फर्ज नमाज खत्म हो गई। फर्ज नमाज के बाद मुझे दर्स कुरान देना है, ठीक है? क्या देना है? दर्स कुरान देना है, या मुफ्ती साहब दर्स हदीस दे, या दावत व तबलीग वाले दीन की बात करें, तो ये सब आमाले गैर मकसूदा है। क्या है? आमाले गैर मकसूदा है। अब जरा देखें कि हमने इस आमाले गैर मकसूदा को इतना अहम समझा कि बस फौरन सुन्नत, फौरन भीतर पढ़कर आ गए बयान करने के लिए, आ गए तफसीर करने के लिए, आ गए हदीस बयान करने के लिए, आ गए दीन की बात करने के लिए। हालांकि अभी सुन्नत और वितर पढ़ने का मौका मिला तो ये सही नहीं, ये सही नहीं। आमाले गैर मकसूदा थी इसीलिए कि तुम मकसूद तक पहुंचो। ये तो हमने मकसूद ही को खलल में डाला। किसमें डाल दिया भाई? जो मकसूद था उसको ही हिलाकर रख दिया, और हम इसको क्या समझ रहे हैं? अब जरा गौर करो, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी तसनीफ यानी किताबों के लिखने के अंदर, पढ़ने पढ़ाने के अंदर, वाद और नसीहत के अंदर, दावत व तबलीग के अंदर इस कदर मशगूल हो गया कि रकातें जा रही है, जमातें छूट रही है, सही, क्योंकि मकसद तो ये था। मकसद तो क्या थी? और आमतौर पर होता है, मेरे जैसा कम सलाहियत वाला होता है ना,
तो होता है किस तरीके से अभी बयान करना है। तो ईशा की नमाज पढ़ूंगा तब यही ख्याल आएगा क्या बात करने की है। तो ये तो आमाले गैर मकसूदा था जिसको मुझे भी बयान करना है, और असल तो मुझे मेरी नमाज को जानदार बनाना था। किसको बनाना था? लेकिन ये बनी। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, फिर बात को खत्म कर देता हूं। बात तो कुछ और भी करनी थी लेकिन वक्त हो गया। सुन लो, अब जरा देखो कि सबक का पढ़ना, दावत व तबलीग का काम करना, किताबों का लिखना कितना ऊंचा काम, लेकिन नमाज में खलल आ रहा है तो उसकी इजाजत कौन है? इजाजत नहीं है। तो अब कोई आदमी क्रिकेट का मैच चल रहा हो और नमाज को छोड़ रहा हो, लास्ट ओवर है, आखिरी ओवर है, तो उसका क्या हाल? छिल्ला बोल है, आखिरी ओवर है, क्या होगा? भले रकात ही जाएगी नहीं, जमात ही जाएगी तो क्या? वो तो बताओ तो क्यों खामोश हो गए? हाँ भाई, असल चीज। या फिर अभी खाना था ना, अभी तो सुन्नत की इब्तिदा ही की, अल्लाहु अकबर ऊपर, ये क्या मजा लगे ना। तो असल मकसद तो नमाज था, आपको जोड़ा इसलिए गया था कि आप अपनी नमाज को मजबूत करें, शुरू से नमाज पढ़े, वाजिबात को अदा करें, दोनों सजदों के दरमियान में बैठे। लेकिन नहीं, फटोफट खाना खत्म हो जाएगा, इस आए 2 रकात पकड़ आप ऊपर चले गए। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ? तो इसलिए भाई जिस अमल का जो दर्जा है ना वो दर्जा दिया करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे, और खुसूसन ये दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक खास बात ये भी है कि मिसवाक का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। मिसवाक के बारे में बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मेरे महबूब मिसवाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिसवाक कर रहे हैं। 2 आदमी तशरीफ लाए, एक बड़ा था एक छोटा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक छोटे को थमाया, फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आकर कहा कि मिसवाक बड़े को दो, छोटे को न दो। उससे उलमा ने लिखा है कि ये मिसवाक का मकाम मालूम हो रहा है, मिसवाक की अहमियत मालूम हो रही है कि बड़ों की चीज है, छोटों की चीज। समझ में आई बात? यानी कि आम दस्तूर ये था अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मौसम का जब पहला फल आता तो आप बरकत की दुआ करते, और ये फल बच्चे को देते थे। किसको देते थे? छोटे बच्चे को। तो मिसवाक की जात के एतबार से मामूली है, लेकिन उसका मकाम बहुत ऊंचा है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अभी जुमा के बयान में भी अर्ज किया था कि मिसवाक और वफातुन नबी में ज्यादा फर्क नहीं है। आप जैसे ही मिसवाक से फारिग हुए ऐसे ही फौरन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। इसीलिए उलमा ने लिखा है मिसवाक का एहतमाम करोगे तो इंशाअल्लाह कलीमा पर मौत आएगी, और जिसकी कलीमा पर मौत आएगी वो कहाँ जाएगा? सीधा जन्नत में। इसीलिए अल्लामा इब्न हुमामा मिसवाक सुन्नत किसकी है? इख्तिलाफ जरूर है, बादों ने कहा नमाज की सुन्नत, बादों ने कहा वुजू की सुन्नत, लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि तो फरमाते हैं कि दीन की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? दीन की सुन्नत, यानी फितरत इस्लाम में से है। इसीलिए तो माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ लाते तो पहले मिसवाक करते। पहले क्या करते हैं? क्यों? कि आप घर में आए तो बीवी से करीब होना। मैंने ये बात इसलिए आखिर में निकाली कि आम शिकायतें हैं कि हमारे मर्द हजरात मिसवाक करते नहीं हैं और मुंह में से बदबू आती रहती है और बीवियों के करीब जाते हैं, जिससे बीवियां भी क्या भागती है। हालांकि उसका क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए अल्लामा इब्न हुमाम फरमाते हैं 5 मौके पर मिसवाक करना मुस्तहब है। पहला मौका फरमाया जब दांत पीले हो जाए, दूसरा फरमाया जब मुंह के अंदर से बदबू आने लगे, तीसरा फरमाया नींद के बाद फौरन जब बेदार हो तो मिसवाक करे, चौथा नमाज से पहले मिसवाक करे, 5वां वुजू से पहले मिसवाक करे। मिसवाक का एहतमाम करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाहु व अहसन जज़ा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत और सुन्नत वाली अल्लाह जिंदगियां नसीब फरमाए, मकसद जिंदगी अल्लाह हम सबको समझा दे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशीयतिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। ए अल्लाह, इतना बड़ा मजमा तेरा नाम लेकर, तुझे पुकार कर, तुझे बुलाकर, ए अल्लाह तेरे सामने अपनी गलत जिंदगी की माफी की भीख मांगने के लिए दामन फैला चुका है, नाक रगड़ चुका है। अल्लाह, इस मजमे को यकीन है कि आपके अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई पनाहगाह नहीं है, हमारे लिए कोई ए मुस्तर की पुकार सुनने वाले मौला, होश संभालने के बाद से लेकर आज तक, रात में, दिन में, जलवत खलवत में, सफर हजर में, अल्लाह ये समझकर कि किसी को पता नहीं है, मेरे मौला तू देख रहा था, तेरी न सोने वाली आँख हमारी जिंदगी का हाल देख रही थी और तेरे फरिश्ते लिख रहे थे। और अल्लाह, आप अपने फरिश्तों को ये कह रहे थे, ये मेरा बंदा है, अभी मुझसे माफी मांगेगा। ए फरिश्तों, मेरे इस बंदे के गुनाह अभी मत लिखना, मैं इसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूँ। मालिक, हम गुनाह का इंतजार कर रहे थे, तू हमारी तौबा का इंतजार कर रहा था। हम गुनाह के मौके तलाश कर रहे थे, कब हमें मौका मिले हम गुनाह कर ले। और अल्लाह, तू हमारे गुनाह पर पर्दा डाल रहा था। ए मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम, दुनिया में बड़ी सत्तारी करने वाली, बड़ी सत्तारी के पर्दे अल्लाह दुनिया की जिंदगी में आपने किए हैं। मौत और मौत के बाद भी सत्तारी का मामला कर लेना, हमारे राज को फाश मत करना, हमारे राज को फाश मत करना। कई कयामत के मैदान में हमारी औलाद, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुहिब्बी, हमारे मुतालिकीन यूं कहने लगे, आप क्या कर रहे थे? ए मेरे मौला, कयामत के मैदान में सत्तारी का मामला कर लेना, दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचा लेना, मैदान महशर की जिल्लत से बचा लेना। ए अल्लाह, जिस तरह दुनिया में इज्जत के साथ चलाया, जिलाया, निभाया, मौत और मौत के बाद भी इज्जत वाली जिंदगी अता कर लेना। ए अल्लाह, तेरे पाक नाम की बरकत से हमारे गुनाहों को पाक फरमा दे, साफ फरमा दे, गलत जिंदगी को माफ फरमा दे, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, सही जिंदगी गुजार
गुजारने की तौफीक अता फरमा। तेरे नबी की अदाओं पर मर मिटना नसीब फरमा, तेरे नबी की अदाओं पर मर मिटना नसीब फरमा। सारी दुनिया एक तरफ हो, तेरे नबी की अदा एक तरफ हो। अल्लाह हमारा दिल ये कहे, हमारी जुबान ये कहे, हमारा हाल ये कहे कि हम तो मेरे आका की जिंदगी पर मर मिटेंगे। अल्लाह शरीयत और सुन्नत से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत और सुन्नत पर चलना आसान फरमा। मुल्क के हालात को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे, मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दे, मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जिंदगी को सही करने की तौफीक अता फरमा, सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नमाजों में ध्यान और खुशू नसीब फरमा। अल्लाह जैसी आप जिंदगी पसंद करते हैं, अल्लाह ऐसी जिंदगी हमें अता फरमा दीजिए। अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अपने अबरार बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह इतना बड़ा मजमा अपनी अल्लाह दुनिया आखिरत की भीख और हाजतें लेकर आया है, पर्दा नहीं है। अल्लाह जोली फैलाकर, दामन फैलाकर, अल्लाह तुझसे लो लगाकर, अल्लाह तेरी ज़ात आली का यकीन बनाकर आज तेरे सामने आई है। अल्लाह आज तक हम आपसे मांगकर कभी नामुराद नहीं हुए हैं, अल्लाह आइंदा भी नहीं होंगे। अल्लाह हमारी जायज तमन्ना को पूरा फरमा दे। अल्लाह बिगड़े हुए काम को बना दे, रुके हुए काम को पूरा फरमा दे। बहुत बड़ा तबका अल्लाह बीमारियों में है, जिस्म ने साथ छोड़ दिया, हिम्मतें टूट गई, हिम्मतें टूट गई। अल्लाह इनकी आस यास से बदल गई। अल्लाह नाउमीदी की गहराइयों में पहुंच गए। ए मेरे अल्लाह, खुसूसन कैंसर का मर्ज सुनते ही जान निकल गई। ए बीमारियों में शिफा देने वाले अल्लाह, हमारे बीमारों को कामिल शिफा नसीब फरमा, हमारे बीमारों को कामिल शिफा नसीब फरमा। इनके जिस्म में कुव्वत पैदा फरमा, इनके जिस्म में हिम्मत पैदा फरमा। अल्लाह अपने बच्चों को देखकर अल्लाह इनकी हिम्मतें टूट जाती है, क्या होगा मेरा मौला। अल्लाह इनको यकीन कामिल नसीब फरमा, आपकी ज़ात आली का तवक्कुल नसीब फरमा। अल्लाह इनके जिस्म में हिम्मत और सुकून पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत का बड़ा तबका सलाखों के पीछे है, छोटे छोटे बहानों से अल्लाह सलाखों के पीछे कर दिए गए। अल्लाह इनका कसूर ये है, इनका कसूर ये है कि इनकी जुबान पर मोहम्मद का नाम है, मोहम्मद का नाम है। ए मेरे अल्लाह, इन बेकसूरों को बाइज्जत बरी फरमा दे, रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे, मुल्क में अमन सलामती मोहब्बत आम फरमा दे। इंतिशार खल्फशार से मुल्क की और मुल्क में रहने वाले खुसूसन मुसलमान की हिफाजत फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बहुत बड़ा तबका, ए अल्लाह बहुत बड़ा तबका माशी तंगी का शिकार है। हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी के दरवाजे खोल दे, हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत वाली रोजी के दरवाजे खोल दे। मकरूदीन को आफियत के साथ, इज्जत के साथ कर्जों से अल्लाह छुटकारा नसीब फरमा, खजाना गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। मेरे मौला, मेरे मौला, हमारे दिन और रात का हाल आपकी न सोने वाली आंख देख रही है। हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह आपके सामने है। ए यूसुफ के लिए दरवाजे खोलने वाले अल्लाह, ए यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली के पेट से राहें निकालने वाले अल्लाह, उम्मत के लिए बेहतरीन राह हमवार फरमा दे, बेहतरीन राह हमवार फरमा दे। हमारे जो नौजवान सलाखों के पीछे हैं अल्लाह, इन मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ते लड़ते साल साल हुए। अल्लाह बेल नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। अल्लाह, दुनिया की अदालतों में अगर से सुनवाई नहीं है, लेकिन तेरी अदालत में जरूर सुनवाई है। अल्लाह हमारे नौजवानों को बाइज्जत बरी फरमा, शक्लें पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों हयात और जिंदा हो, सेहत अता कर दे, तंदुरुस्ती अता कर दे, बीमारी वाली जिंदगी से नजात अता फरमा दे, मजबूरी वाली जिंदगी से बचा ले। अल्लाह, दोनों या एक रात का अंधेरा है, कब्रिस्तान का सन्नाटा है, मनोमन मट्टी के नीचे सो रहे। अल्लाह, तेरी रहमत के आगोश में सुलाया है। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, इनके अंधेरे को उजाले से बदल दे, इनके अंधेरे को उजाले से बदल दे, इनके अंधेरे को उजाले से बदल दे, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, मुंतहा नजर तक इनकी कब्र को कुशादा कर दे। ए अल्लाह,
हम इनकी नालायक औलाद इनके हक में मगफिरत की भीख मांगते हैं, तेरे फरिश्ते को भेजकर अल्लाह इनकी मगफिरत का परवाना नसीब फरमा दे, मगफिरत का परवाना नसीब फरमा दे। अल्लाह इनके हसनात को कबूल फरमा ले और इनके सय्यात से दरगुजर फरमा ले। हम में से हर एक को अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा, सुए खातिमा से हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की मदारिस मकातिब खानकाहों की अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। अल्लाह गजा का वो मासूम बच्ची अपने बड़े भाई से यूं पूछ रही थी, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। बड़ा बेटा 7-8 साल का अपनी 4 साला बच्ची को, 4 साला बहन को तसल्ली दे रहा था। मेरे मौला गजा वाले तुझे बुला रहे हैं, तेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं। ए जमीन और आसमान के खजाने के मालिक, गजा वालों की मदद फरमा, फलस्तीन वालों की मदद फरमा। सलाम है उनके ईमान पर, सलाम है उनकी इस्तिकामत पर, सलाम है उनके इस्लाम पर, सलाम है उनकी कुरान की तिलावत पर। ए अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से बेहतर बदला ही नसीब फरमा। शोहदा के खून के कतरों के सदके मस्जिद अक्सा को ए अल्लाह आजाद फरमा दे, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा दे, मस्जिद अक्सा को गासिबीन से आजाद फरमा दे। ए अल्लाह फलस्तीन वालों के लिए, गजा वालों के लिए चार तरफ से अल्लाह फतुहात के दरवाजे खोल दे। जो मदद के लिए कश्तियों के जरिए से जा रहे हैं अल्लाह इनका हामी बन जा, इनका नासिर बन जा, इनका मददगार बन जा, इनका मुहाफिज बन जा। अल्लाह इन कश्तियों को तू पे अल्लाह पार लगा दे और फलस्तीन तक अल्लाह इनकी रसाई पैदा फरमा दे। अल्लाह बातिल की स्कीमों को फेर फरमा दे, इनके प्लानिंग को अल्लाह इन पर वापस लौटा दे। अल्लाह इनके प्लानिंग को वापस लौटा दे। अल्लाह आपस में तोड़ पैदा फरमा दे, इंतशार खलफशार पैदा फरमा दे। अल्लाह एक कलीमे पर जमा होना उसे नसीब न फरमा। अल्लाह अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, आप बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह अपनी शान शान नसीब फरमा दीजिए, तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा दीजिए, हर खैर अता कर दीजिए, हर शर से अल्लाह हिफाजत फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआदक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर सा ऐलान था। पिछली मर्तबा 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट